आप सुन रहे हैं कहानी चुड़ैल सास सौतन जेठानी। तनु गरीब परिवार से थी और उसकी जेठानी अंतरा अमीर घर से थी। यही कारण था कि उसकी सास उन दोनों में भेदभाव करती थी। वह अंतरा पर तो अपनी सगी बेटी जैसा प्यार जताती थी, मगर तनु पर जुल्म ढाने के सिवा कुछ नहीं करती थी। घर का सारा काम उसी से कराती थी और साथ में सताती भी रहती थी। माँ जी, चाय पी लो। अच्छी चाय बनाई है ना? कल की तरह पत्ती ठोक के तो नहीं बनाई? नहीं माँ जी, ज्यादा चाय पत्ती नहीं डाली है। ठीक है, रखते चाय। तनु चाय रख के वापस चली जाती है और फिर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है, मगर तभी उसे अपनी सास की क्रोध भरी दहाड़ सुनाई पड़ती है। तनु! तो वह कांपते हुए दौड़कर वापस सास के पास जाती है। ये चाय है या शरबत? ले, इसे तू ही पी। गरीब कहीं की, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे चाय तक बनाना नहीं सिखाया? मुझे माफ कर दो दीदी, मैं और चाय बना देती हूँ। बस कर अब चाय, जा और जाकर अपना काम कर। सास और जेठानी से खामखा की डांट खाकर तनु को बहुत दुख होता है और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अभी वो रो ही रही थी कि तभी वहाँ तनु का पति दीपक आ जाता है। अरे क्या हुआ तन्नू, तुम रो क्यों रही हो? आपकी माँ और भाभी दोनों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। घर का सारा काम मैं अकेली करती हूँ, फिर भी गालियाँ ही खाती रहती हूँ। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, इसलिए आप मुझे मेरे मायके छोड़ आइए। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, तुम इन पर ध्यान मत दिया करो। तुम खुद ही सोचो, माँ और भाभी को मैं कह भी क्या सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, बस यही काफी है। इस तरह जब भी तनु दीपक से अपनी सास और जेठानी के बारे में कोई शिकायत करती तो वह बात को इसी तरह से टाल देता और उल्टे उसको ही समझाता। इसीलिए अब तनु उससे इस बारे में कुछ भी कहना ही छोड़ देती है और अपनी सास और जेठानी के जुल्म चुपचाप सहने को मजबूर हो जाती है। मगर फिर एक दिन घर में ऐसा सीन देखती है कि उसके होश ही उड़ जाते हैं और उस पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। वह अपनी जेठानी को दीपक की बाहों में देखती है और उनके बीच के इस नाजायज रिश्ते पर स्तब्ध रह जाती है। शर्म करो दीपक, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। चुप कर, भाषण मत दे। मैं अंतरा से प्यार करता हूँ। वो तो ज्यादातर बिजनेस टूर पर ही रहते हैं और उनकी गैर हाजिरी में दीपक ही उनकी कमी पूरी करते हैं। बहुत अच्छी कमी पूरी करते हैं। थू है ऐसे रिश्ते पर। तुम दोनों कहीं डूब मरो तो अच्छा हो। इस घटना के बाद तो तनु का दिल ही टूट जाता है और उसका अपने पति पर से भी भरोसा उठ जाता है। दूसरी तरफ उसकी सास और उसकी जेठानी दोनों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे घर से निकालने का प्लान बनाने पर उतर आते हैं। सासू माँ, ये देखो, जहर की शीशी रसोई घर से मिली है। माँ, शर्म भी आती है पर कहना पड़ रहा है। यह जहर तनु ने छिपा कर रखा था, शायद हम सबके खाने में मिलाना चाहती हो। क्या ये धोखेबाज बहू हम सबको मारना चाहती है? सासू माँ, आप बोली है और आपकी छोटी बहू बदचलन और आवारा टाइप की है, कुछ भी कर सकती है। अपनी जेठानी की ये बातें सुनकर तनु को भी ताव आ जाता है और वह भी उसे बुरा भला कहने पर उतर आती है। बदचलन और आवारा मैं? बल्कि तुम हो अंतरा। जरा अपने आप से पूछ कर तो देखो। देखा सासू माँ, कितनी जबान निकाल आई है। तनु के बोलने और अंतरा के भड़काने से सास आग के गोले में बदल जाती है और तनु के लिए सचमुच चुड़ैल बनकर उसकी पिटाई करने पर उतर आती है। तू हमें जहर देगी, हमें मारेगी, हम तुझे क्यों ना मार दे? हम बेकसूर हैं, हमें मत मारिए सासू माँ, हम बेकसूर हैं। चुप कर डायन, आज से तेरा खाना पीना सब बंद, समझी? अब तनु की चुड़ैल जैसी सास और सौतन बन बैठी जेठानी दोनों उसे सताने के साथ साथ भूखा रखना भी शुरू कर देते हैं। पति को भी उस पर तरस नहीं आता और वह भी जेठानी के मोह में पड़कर उसकी उपेक्षा करता रहता है। इस तरह कुछ दिन तक तो तनु उनके अत्याचारों को सहती रहती है, मगर फिर जिंदगी से हार मानकर
आत्महत्या का फैसला कर लेती है। अब तो हद हो गई है और नहीं लगता कि भगवान कभी मेरा भी साथ देगा। अब तो शायद मर जाने में ही भलाई है। यही सोचकर वह आत्महत्या करने के लिए घर से निकल जाती है, मगर रास्ते में चक्कर खाकर सड़क पर ही गिर जाती है। मगर कहते हैं ना कि जब तक भगवान न चाहे तब तक न बंदा खुद मर सकता है और ना ही कोई और उसे मार सकता है। तनु के साथ भी यही हुआ, क्योंकि जब वह चक्कर खाकर सड़क पर गिरती है तो वहां उसके जेठ प्रदीप की कार गुजर रही होती है। वह उसे देख लेता है और अस्पताल ले जाता है। भैया आप? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई और तुम अकेले जा कहाँ रही थी? प्रदीप द्वारा यह सवाल करने पर तनु बच्चों की तरह रोते बिलखते प्रदीप से लिपट जाती है और फिर प्रदीप एक बाप की तरह उसे लाड़ लड़ाते हुए उसे शांत करता है। तनु प्रदीप को सारी सच्चाई बता देती है और फिर वह तनु को लेकर घर आता है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं रही अंतरा? बदचलन तो तुम खुद हो और बदचलनी के नाम पर अत्याचार इस मासूम तन्नू पर कर रही हो। तुम यह क्या कह रहे हो प्रदीप? मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम सास के नाम पर चुड़ैल और अंतरा जेठानी के नाम पर इसकी सौतन। यकीन न हो तो इससे ही पूछ लो। सच्चाई को सामने आता देखकर अंतरा घबरा जाती है और फिर सारा इल्जाम दीपक पर ही मढ़ देती है। बदचलन मैं नहीं हूँ सासू माँ, बदचलन तो ये दीपक है जो मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। मैं तो इसकी पुलिस में रपट लिखवाऊंगी, कहूंगी मेरे देवर ने मेरी इज्जत लूट ली है। अंतरा का यह नीच और घिनौना रूप देखकर दीपक को बहुत दुख होता है और उसकी समझ में आ जाता है कि उसने तनु जैसी सच्ची और चरित्रवान पत्नी के साथ धोखा करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसलिए वह तनु से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो तन्नू, मेरा पाप माफी के काबिल तो नहीं, मगर फिर भी मुझे माफ कर दोगी तो मैं जीवन में भूलकर भी कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्रदीप के समझाने पर तनु दीपक को माफ कर देती है और फिर दीपक उसे लेकर अलग घर में रहने लगता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।